नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पटवारी वैकेंसी जो कि अभी आई है 2022 में, जिसका आज ही नोटिफिकेशन आया है। वो पटवारी वैकेंसी 2017 में आई थी, इससे पहले, जिसमें कि मैं सेलेक्ट हुई हूँ। उन दोनों के नोटिफिकेशन में एक मेजर डिफरेंस जो देखने में आया है, बस उसी की बात करते हैं। वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स देखिए, नोटिफिकेशन देख के मैंने थोड़ा सा एक बिफोर आफ्टर वाला जो बनाया है टेबल में, उससे टेबल से आपको बात करती हूँ। पहले जो पटवारी की वैकेंसी थी उसमें सिर्फ पटवारी की जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ पटवारी की ही वैकेंसी निकली थी। बट अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पटवारी प्लस बहुत सारे अदर पोस्ट भी आई है, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में और डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट तो पटवारी की आई है 2700 कुछ, पर बाकी दूसरी अदर वैकेंसीज भी आई है 1000 एक पोस्ट। तो एक तरह से ये अच्छी चीज भी है और एक तरह से ये बुरी चीज भी। जब पटवारी पे आता तो उसका सिलेबस अलग था, बट इसमें अदर पोस्ट ऐड की है, इसलिए सिलेबस में भी बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। तो पहला मेजर डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो 2017 में वैकेंसी आई थी उसमें 9000 प्लस पोस्ट आई थी, और इस बार जो आई है वो 2736 पोस्ट आई है आपकी पटवारी की। तो पटवारी में इस बार पोस्ट कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन और हाई होगा। और जो पिछली बार सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि 9000 में ऑब्वियसली 9000 लोग सिलेक्ट होंगे, और यहाँ आप जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसमें सिर्फ 2800 लोग सिलेक्ट होंगे। तो इस बार वैकेंसी कम है, बट ठीक है, हमें तो वैकेंसी चाहिए थी। मुझे जब हम तैयारी करते थे तब मुझे किसी ने कहा था कि वैकेंसी 1 आए, 2 आए, 10 आए, 50 आए, आपको क्या मतलब, आपको कितनी सीट चाहिए? तो हमारा जवाब कि मुझे तो 1 सीट चाहिए। तो बस हम अपनी 1 सीट के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी 1 सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अपनी अपनी एक सीट का ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का था। और अभी जो पेपर हो रहा है इसमें 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आएंगे। तो उधर 100 थे, इधर 200, उधर 100 में से कट ऑफ था। तो लोग कट ऑफ पूछते, तो जो कट ऑफ है 75 से 85% के बीच में, परसेंटेज बोल रही हूं मैं यहाँ। तो ऐसे ही ये 200 नंबर का है, तो वहां लगभग मतलब मिनिमम आपको 160 से ऊपर ही, 160 के ऊपर ही मार्क्स लाएंगे तो ज्यादा बेटर है। देखिए, कट ऑफ का फाइनल तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर का लेवल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एप्लीकेंट कितने हैं, ये सब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट एक जो होता है 75-85% के जो बीच में है, वो एक कहीं ना कहीं सेफ जोन माना जाता है। तो आप इतने नंबर लाइए। चौथा जो डिफरेंस है वो है सब्जेक्ट्स का। पिछली बार जो 2017 की वैकेंसी में सब्जेक्ट थे आपका हिंदी, कंप्यूटर, जीके, मैथ्स और पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इस बार पटवारी में से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो पूरा हटा दिया है, जबकि आई थिंक पटवारी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज रखना चाहिए। बट ठीक है, हम रूल्स बनाने वाले नहीं हैं, रूल्स बनाने वाले अलग लोग बैठे हैं। हम तो सिर्फ चीजों को एग्जीक्यूट करना है, हमें तो चीज फॉलो करना है। तो हम फॉलो करने के लिए यहाँ है, आप पढ़ रहे हो तो भी आपको फॉलो करना है, और एज अ पटवारी हम जिस लेवल पे हमें वहां भी फॉलो करना है। तो अभी कुछ इनने सब्जेक्ट बढ़ा दिए, अब हिंदी इंग्लिश है। तो हिंदी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट हो गए, और उधर जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस हो गया, और कंप्यूटर और मैनेजमेंट। तो यहाँ एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो कि बहुत ही नया है, बहुत बड़ा है, ज्यादातर लोगों के नया है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2015 या 2016 में एक वैकेंसी आई थी लेबर इंस्पेक्टर की। तो उसका मैंने फॉर्म भरा था और पेपर दिया था, पेपर भी अच्छा हुआ था, मार्क्स भी अच्छे थे। और मेरे जो उस टाइम हम लोग भी आपकी ही तरह, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट कैसे वीडियो देखती थी। तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ एक कंपटीशन में अच्छा कर रहे थे, और कुछ लोग उस टाइम लग भी चुके थे कहीं ना कहीं पुलिस में, एसआई में। तो वो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तेरा सिलेक्शन पक्का है, इतने नंबर पे तेरा सिलेक्शन पक्का है। बोले कि इतने मार्क्स तो किसी के आ नहीं रहे, पेपर का लेवल बहुत हाई है, ये वो करके। तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, और मैं कहानी सुनाती हूँ। मैं बेफिक्र यानी इतना बेफिक्र हो गई कि खूब ऐसे खा पी रही हूँ, शादी वादी, सिस्टर कजिन की शादी अटेंड कर रही हूँ। तो मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था और मैं बहुत मोटी हो गई थी, और खैर मोटा होने और खुश रहने के कारण चेहरे का ग्लो भी बहुत हाई हो गया था। तो बहुत लोग मेरे को यही पूछते रहते हैं कि फेशियल करवा ले क्या, फेशियल करवा ले क्या। ये तो मजाक की बात है। जैसे ही मेरी दीदी की शादी के दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में मैं 0.2 मैं 0.2 मार्क्स से रह गई थी।
मतलब एक किसी का मेरे से पहले सिलेक्शन हुआ था, उसका मेरे से 0.2 मार्क्स ज्यादा थे। बात करें हम यहाँ आर्ट सब्जेक्ट की, तो देखिए चीजें टफ तो है, वो तो मैं भी मानती हूँ, बट अगर टफ है तो क्या सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ आपके लिए, सभी के लिए टफ होगी। अगर ये आर्ट सब्जेक्ट है तो मुझे या आपके लिए ही नए नहीं है ना, वो तो सभी के लिए है। तो कहीं ना कहीं मेहनत सब कर रहे हैं तो हमें भी करनी है। अब इसीलिए एक वीडियो की लिंक में यहाँ डाल रही हूँ, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप सरकारी नौकरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में अगर घुस रहे हो तो आपको बेसिक हर सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा। मेरे पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि देखो एग्जाम और पैटर्न और नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस सब चीजों पे हमारा हक नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ये कुछ भी दे सकते। तो बेसिक हमें हर सब्जेक्ट का याद होना चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके और जीएस, ये सब चीजें हमें हर चीज का पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सागर में कूदे तो बेसिक हर सब्जेक्ट का करिए। उससे क्या होता है, एक रैंक आपकी कहीं ना कहीं सेफ रहती है कि इसमें नहीं निकले तो इसमें निकल जाएंगे, इसमें नहीं तो इसमें। अब वही होता है कि मैं तो 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ और किसी ने तीसरा पूछ लिया तो वहां अटक गई। और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लीजिए आज मैं हूं, और अगर मुझे कोई एक इंग्लिश में नोटिफिकेशन लिख के दे देगा तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, कि मेरे पेपर में तो इंग्लिश नहीं पूछा गया था, या मेरे को एक टीम बना के दे दे 6 लोगों की और बोले काम करवाओ, मैं थोड़ी कहूंगी कि मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है। तो हमारा माइंड बहुत ब्रॉड और बहुत ओपन होना चाहिए, हमें सब चीज सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। तो देखिए जो नया है वो सबके लिए नया है, अगर वो मेहनत करे तो हमें भी मेहनत करनी है, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और अभी आप यहाँ कट ऑफ पे मत जाइए, मैं 75-85% जो है वो एवरेज बोल रही हूँ। देखो अगर किसी कारण से कट ऑफ बढ़ता है तो वो सभी के लिए, घटता तो सभी के लिए, ये सब पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। पेपर का लेवल अगर डाउन हुआ कट ऑफ हाई हुआ, पेपर का लेवल अप हुआ तो कट ऑफ डाउन हुआ, ये दोनों चीजें रेसिप्रोकल चलती रहती है। जो 2017 की वैकेंसी थी उसमें प्रोविजनल पीरियड 2 साल था, इस बार की जो वैकेंसी उसमें प्रोविजनल पीरियड 3 साल हो गया। तो जो सीपीसीटी हमें जॉब लगने के बाद भी कर सकते हैं, अगर पहले हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास सीपीसीटी आज डेट में नहीं है तो आपका एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, तो जो ज्वाइनिंग डेट होगी उससे 3 साल तक का आपके पास समय है, उसके बीच में आप सीपीसीटी कर सकते हो। तो हमारे टाइम पे इस समय 2 साल था और इस बार 3 साल रहेगा। तो सीपीसीटी का तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर और जो अभी आपका पेपर होने वाला है उस पर और उसके 8 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज मैं मानूंगी, वो है सैलरी का। जब हम 2017 में ज्वाइन हुए थे तो हमारी कंप्लीट फुल सैलरी मिली थी हमें 2100 ग्रेड पे जो बेसिक पे हमारा 22,100 है, उसका हमारा फुल सैलरी पहला मंथ से ही आने लगा था। बट अभी जो 2022 का नोटिफिकेशन आया है उसमें ये चीजें लिखी है, 2019 दिसंबर 2019 में जो चेंज हुआ उसके बाद जो रूल्स लागू हुए उसके हिसाब से सैलरी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आएगी 70%, 80%, 90% एंड देन 100%। तो 3 साल का प्रोविजनल रहेगा 70, 80, 90 और अगले साल चौथे साल तक की पूरी सैलरी रहेगी। तो इस हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन लगाया कट पिट के आपकी 18,000 सैलरी पहले महीने की आएगी। तो ये भी कोई बुरी नहीं है, ठीक है। लोगों प्राइवेट में 7-7, 6-6 हजार में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको इस फील्ड में आना है, चीजें करनी है तो 18,000 भी ठीक है, ज्यादा कोई इशू नहीं है हमें। तो ये तो हुई डिफरेंसेस की बातें। अब कुछ और चीजें कहूंगी। पेपर है 3 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर एक ही होगा। कुछ लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि 4-4 सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, नहीं नहीं, पेपर सिर्फ एक ही होगा और वो 3 घंटे का ही होगा, उसी में 200 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए बाकी सब क्वेश्चंस तो सिर्फ टिक 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 करना है। अगर कंप्यूटर आपको आता है, हिंदी, इंग्लिश है, जीके है, जीएस है, आपको मैथ्स और रीजनिंग में ही थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें तो सिर्फ पढ़ पढ़ के लगानी पड़ेगी, तो कोई नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो जिला प्रेफरेंस की, तो वो बहुत सोच समझ के पढ़ना। देखिए फिर से बता देती हूँ, और भी जगह बताया, बार बार बताती हूँ, जिला प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के करना है। अगर मैं सागर की रहने वाली हूँ और सागर में 2 वैकेंसी है, 4 है, 6 है, और मान लीजिए शाजापुर में या किसी अन्य सतना में मान लो 50 या 500 या 200 है, तो ज्यादातर लोग आप में से, हम में से क्या करते हैं कि जहां 200 वैकेंसी है वहां पहले भर देते। तो वैकेंसी ज्यादा देख के मत भरिए, जो आपको करीब रहे वो भरिए। क्या है कि हम लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि ज्यादा वैकेंसी तो वहां मिल जाएगा, नहीं नहीं, देखिए आपके पास पूरे जिले के ऑप्शंस है, वो सारे ही आपको भरने, पर प्रायोरिटी में क्या भरना है,
आपके आपके पास सारे ऑप्शंस है, सारे आपको भरने हैं, पर प्रायोरिटी में क्या भरना, प्रायोरिटी का मतलब ये होता। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि प्रायोरिटी में आप पहले वो जिला भरे जहां आप इन फ्यूचर सेटल्ड होना चाहते हैं। मेरा एक पोस्ट प्रेफरेंस वाला, जिला प्रेफरेंस वाला वीडियो है जिसको मैंने लिंक में लगा दूंगी, तो आप देख लेना कि कैसे क्या करना है। तो प्लीज आप जिले में जहां सेटल होना चाहे वैसे ही भरे। और जो पटवारी के अलावा अदर वैकेंसीज है उसमें भी अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो आप वो चीजें भी भरे। तो ये, और ग्रेड पे देख के भरे, जिसका ग्रेड पे ज्यादा है, अगर कोई और वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो और उसका ग्रेड पे ज्यादा हो तो उसे पहले भरे, बाद में दूसरी पोस्ट भरे। ताकि वही ऐसा है कि मान लीजिए अगर मैंने पटवारी पहले भरा और मान लो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाद में भरा, अगर मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हूँ तो पता चले मेरे अच्छे भी मार्क्स थे तो मेरे को पटवारी मिल गया और वो हायर पोस्ट, अधिकारी वाली पोस्ट जिसमें ज्यादा सैलरी थी वो मेरी छूट जाएगी। तो ग्रेड पे देखे, सिटी देखे, तो आपको जहां सेटल होना पहले वो भरना, उसके बाद बाकी आसपास के जिले या जो भी भरना हो, फिर बाकी सारे भरना। सारे जिले आप भर सकते हो जिला प्रेफरेंस में, कोई इशू नहीं। और एक बड़ी बात है कि इसमें एमपी का मूल निवासी जरूरी चाहिए, तो एमपी का आपके पास मूल निवासी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी, तभी आप ये भर पाओगे। तो जो लोग बाहर वाले हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, और अगर वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम हम यहाँ से हैं तो भर पाएंगे कि नहीं, तो एमपी का सर्टिफिकेट जो मूल निवासी वाला है वो होना बहुत जरूरी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके लिए अदर का नहीं है, मैंने अच्छे से पढ़ा है नोटिफिकेशन में। सीपीसीटी का जो है उसमें आपको कंप्यूटर वाला पोर्शन में पास होना है और हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग की टेंशन हमें नहीं लेनी है। वैसे तो सीपीसीटी आप एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले लो उसके बाद ही करना, अब हमें कोई दिक्कत है नहीं। मुझे ये डर जरूर था कि कहीं इस बार नोटिफिकेशन में सीपीसीटी पहले ही मांग ले, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सीपीसीटी बाद में ही मांगा है और पीजीडीसी, डीसीए वगैरह भी नहीं मांगा, तो वहां हम सब बेफिक्र है। अब आपको करना ये है कि उसमें हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग का हमें कोई मतलब नहीं, उसमें सीपीसीटी में इंग्लिश टाइपिंग नहीं चाहिए। 3.5 महीने बहुत सफिशियंट टाइम है, कोई इशू नहीं। 3.5 महीने देखिए, सिलेक्शन उनका होगा, कोई भी मेरी बातों से प्लीज डिमोटिवेट मत होइएगा, बट मेरा कहने का मतलब है सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जिनकी पहले से बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, पीएससी, पटवारी, व्यापम कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है 6 महीने, साल, 2 साल से। ये 3.5 महीने तो रिवाइज करने, फोकस करने, बिल्डअप करने, जो सब चीजें हमने की है उसको और स्ट्रॉन्ग करने, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से परफॉर्म करने के लिए, तैयार होने के लिए है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं है। अगर मैथ्स अकेले आपको कम से कम 8 महीने चाहिए पूरा मैथ्स कवर करने के लिए, मैथ्स के सारे टॉपिक, क्योंकि एक टॉपिक में 10 सब टॉपिक और सब टॉपिक में 2-2 सब टॉपिक, इस तरह से चीजें चलती है। बहुत वास्ट चीजें होती है, कहने को सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से, 25 क्वेश्चन 8 सब्जेक्ट से, ऐसे करके 200 आएंगे। बट हर चीजें बहुत ऐसे ही जीके पढ़ोगे, जीके में मतलब इतने सारा ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, ये सब चीजें हैं। तो जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस समय को बिल्कुल अच्छे से यूज करके और सिलेक्शन ले लो, उसके लिए है। जो लोग सिर्फ सोच रहे थे कि पटवारी देना है वो लोग भी फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, प्रिपेयर करिए। ये 3 महीने में आप उतना पढ़ लोगे जितना कि आप पिछले 1 साल में नहीं पढ़े हो, ये गारंटी, क्योंकि एग्जाम आता है और एग्जाम के प्रेशर में जो हमारी पढ़ाई होती वो पढ़ाई फिर पहले कभी नहीं होती। तो ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।